नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट को लेकर। सुबह की वीडियो के माध्यम से, कल देर रात की वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था कि आर को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी हो गया, आवेदन शुरू हो गए। अब ऐसे में क्या क्या आप सभी को देखने के लिए मिला है, क्योंकि विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है, सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक करके जाएं, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल देर शाम को ही मैंने आप सभी को बता दिया था। अब ऐसे विज्ञापन भी जारी हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विज्ञापन जारी हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से कल देर रात को ही आप सभी को दे दी गई थी। उसी क्रम में 5/3/2021 से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। 1/4/2021 अंतिम तारीख है, 5/4/2021 तक आप सभी सबमिट कर पाएंगे। वही जानकारी दी गई कैसे आप सभी को आवेदन करना है, जो कि आप सभी अगर पहले से आवेदन कर चुके होंगे तो आपके लिए आवश्यक नहीं है, और अगर नहीं किया तो एक बार अवश्य पढ़ लेना। उसी क्रम में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं आपकी फीस को लेकर, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनरिजर्व के लिए लगभग 100 रुपये आप सभी को देने पड़ेंगे। अन्य पृष्ठा साथ में ईडब्ल्यूएस को साथ ही 25 रुपये आप सभी से ऑनलाइन शुल्क लिया जाएगा। अगर हम बात करें SC ST के लिए 40 रुपये, साथ में 25 मिलाकर 65 रुपये आपके लगेंगे। अगर दिव्यांग श्रेणी में आप आवेदन करते हैं तो आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। भूतपूर्व सैनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 65 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे। उसी क्रम में नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अगर बात करें प्रतिवादित किए गए हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुई है, उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतनी जानकारी आप सभी को याद रखिए। अगर फिर भी आप करते तो आपके बीच आपके खिलाफ कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। तो मेन चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप सभी देखेंगे रिक्तियों के बारे में। रिक्तियों की संख्या लगभग 228 है, जो कि आप सभी देख पाए सामान्य चयन के लिए है। विशेष चयन की अगर बात करें तो 109 आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की लगभग 4 रिक्तियां इसके अंदर जोड़ी जाएंगी, जो कि SC की 2, OBC की 2 है। तो ऐसे में ये भी आप सभी के सामने आ जाता है। सचिवालय की 105 रिक्तियां, SC की 50 है, साथ में ST के साथ OBC की 48 आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। उसी क्रम में विभाग का नाम आप सभी के सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश सचिवालय की अगर बात करें, समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, साथ ही और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। ये लोग आप सभी पढ़ लेना इसको, और कुछ खास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उनका कहना है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, घटती कम है। वेतनमान की अगर बात करें 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल 7 के अनुसार आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो वेतन को लेकर तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसी क्रम में आरक्षण जो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो OBC, SC ST सबके उसी प्रकार दिए जाएंगे जो आज से पहले दिए गए हैं। हालांकि आरक्षणों को लेकर विवाद लगातार जारी रहता है। आयु के अंदर छूट के बारे में भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक अर्हता को लेकर, साथ में वैवाहिक स्थिति आप सभी बताई देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा समीक्षा अधिकारी लेखा को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश सचिवालय के अंदर। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्मी के साथ वाणिज्य में अगर आपने स्नातक की उपाधि ली है या सरकार द्वारा उसके कोई समकक्ष मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे में आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में दूसरा दिया है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आप सभी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में O स्तरीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। तीसरा भी आप सभी के लिए आवश्यक है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहेंगे, अगर आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए जानना है, तो ये 3 चीज़ें आप सभी के लिए आवश्यक है। इनको एक बार अवश्य पढ़ लेना। दूसरे नंबर पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा समीक्षा अधिकारी हिंदी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या फिर संस्कृत, अगर हम बात करें साहित्य का एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष होना चाहिए, मतलब स्नातक में आप सभी के साथ में हिंदी या फिर संस्कृत है, तो ऐसे में आप लोग इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं। उसी क्रम में समीक्षा अधिकारी उर्दू के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि अगर विश्वविद्यालय की हम यहाँ बात करें अरबी साहित्य या फिर अगर बात करें पर्शियन साहित्य या फिर उर्दू साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या फिर उसके कोई समकक्ष मान्यता प्राप्त अगर है, तो ऐसे में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परंतु ये ऐसे मामलों में जहां अभ्यर्थी जामिया, उर्दू, अलीगढ़, अदीब कामिल या फिर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो ऐसे में उर्दू साहित्य का पर्शियन या साहित्य अरबी साहित्य अपेक्षा नहीं होगी। तो ऐसे में आपको याद रखना है।
नीचे अगर बात करें समीक्षा अधिकारी लेखा को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है उत्तर प्रदेश सचिवालय साथ में लोक सेवा आयोग के अंदर। तो यहाँ पे भी 3 चीज़ें आप सभी के सामने आ जाती हैं। अगर हम बात करें वाणिज्य के साथ में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके कोई समकक्ष अगर आपने किया है लेखा क्रम में तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन ओ स्तरीय प्रमाण पत्र की यहाँ पे भी मांग की गई है। देवनागरी लिपि की लिखित जो हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या लेखा क्रम में अगर हम बात करें साहित्य वाणिज्य में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए इस विषय के लिए। तो मतलब इस पोस्ट के लिए आप भी देख लेना, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे शैक्षिक योग्यता देखने के लिए मिलेगी। वहीं 5वें नंबर पर आप सभी को देखने के लिए मिलता है सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर। ठीक है, अभी हम समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे थे, अब सहायक समीक्षा अधिकारी की बात आ जाती है, जो कि सचिवालय के अंदर साथ में परिषद और साथ में अगर बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इन सब के अंदर आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई आहता अगर आपने है तो ऐसे में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में DOEAC की सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। इसके समकक्ष अगर कुछ है तो वो भी चल जाएगा। साथ में हिंदी टंकन में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास होनी चाहिए, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजी टंकन का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी अधिमानता दी जाएगी, मतलब उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, तो ऐसे में आपको याद रखना है। सहायक समीक्षा अधिकारी की जो बात है वो की गई है। इसके अलावा और भी जानकारी आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगी, जो कि लोक सेवा आयोग के अंदर अगर आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को जानकारी मिलेगी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई आहता। साथ में हिंदी टंकन में 25 शब्द प्रति मिनट, और साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था की अगर बात करें विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में आपको डिप्लोमा डोयक जैसा कि आप सभी देख पाए सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और अंग्रेजी वालों को अधिमान दिया जाएगा। इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। शैक्षिक योग्यता को लेकर बस इतना आप सभी को ध्यान रखना है। साथ में नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा अभ्यर्थी द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों पर विचार किया जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी को विकल्प भी देखने के लिए मिल जाएगा। आयु को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है 1 जुलाई 2021 से लेकर 21 वर्ष की आयु, साथ में 40 वर्ष की आयु के बीच में अगर आप हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 जुलाई 1981 से पूर्व का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। उसी क्रम में छूट को लेकर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। जो संबंधित अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम में नीचे आपको और भी जानकारियां देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम बात करें आप सभी के आगे के प्रोसेस को लेकर, जो कि होने वाली है आपकी परीक्षा आप सभी को पता है कि आपकी जो देखने के लिए मिलेगी 1 अगस्त को होगी। तो ऐसे में अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल देखने के लिए मिलता है कि कट ऑफ कितना रखा गया, तो आप सभी को याद रखना है इसके अंदर भी आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सिर्फ 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा, जैसा कि आप सभी देख पाए। अगर हम बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश की अगर जो जितनी भी रिक्तियाँ होंगी उसके 13 गुना आप सही मान करके चलिए। जैसे कि अगर यहाँ पे 300 रिक्तियाँ होती हैं तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3900 हो जाएगा। तो 340 के समथिंग आप सभी यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मिनिमम एफिशिएंसी। मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक कट ऑफ हमेशा निर्धारित रहता है। अगर इससे नीचे आपकी कट ऑफ आती है तो आपको बाहर कर दिया जाता है, सीटें खाली चली जाती है, लेकिन नौकरी नहीं दी जाती है, जो कि 3540 आप सभी को देखने के लिए मिलेगी ओबीसी एससी के लिए। साथ में अन्य रिजर्व के लिए 40 है। साथ में अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग को लेकर प्रावधान यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। 0.33 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो देखने के लिए मिलेगी। मतलब अगर आप 3 गलत कर देते हैं तो 1 सही आप सभी का काट लिया जाएगा। तो ऐसे में कोई भी गलती बिल्कुल भी ना करें। बाकी इसके अंदर जो जो मेन जानकारी है मैंने आप सभी को सारी दे दी हैं। अभी भी आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने के बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है कि फॉर्म के अंदर क्या क्या आप सभी को त्रुटियां करनी है, क्योंकि अगर आपने त्रुटियां कही तो आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, तो त्रुटियां मत करना। ठीक है, ऐसे में आप सभी की अगर बात करें परीक्षा को पैटर्न के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 2.5 घंटे की आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 2.5 घंटे के साथ साथ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पूर्णांक 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपके 21 अंक दिए गए गद्यांश शीर्षक में से पूछे जाएंगे। साथ में 15 की अगर हम बात करें किसी दिए हुए सरकारी पत्र सारणी रूप में सार लेखन होगा। साथ में 24 अंक आप सभी को और भी जानकारी के अनुसार देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे में पैटर्न के बारे में जानकारी आप सभी के सामने आ जाएगी।
वहीं नीचे लिखा है कि सामान्य अगर बात करें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण को लेकर टोटल पूर्णांक 60 आप सभी का आ जाता है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, समय 3 घंटे होने वाले हैं, साथ में 120 नंबर की आपकी जो परीक्षा है वो होगी। बाकी सिलेबस को लेकर मैं अलग से आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जा करके पढ़िए, अच्छे से रीड करिए, उसके बाद में आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी भी आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी रही बात इसके सिलेबस को लेकर, वो अलग से बता दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको बाद में आप सभी के सामने रख दिया जाएगा। तो ये होगी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट जो कि समीक्षा अधिकारी को लेकर थी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।